गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगी एकदम सच पढ़ाऊँगी, सच के सिवा कुछ नहीं पढ़ाऊँगी। आप सोच रहे होंगे अरे ये तो इंट्रोडक्शन का न्यू तरीका है। क्योंकि आज हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक पर स्टडी जो करने वाले हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है कि आखिर क्यों खाते हैं हम गीता पे कसम, और ये एक यूनिक टाइप की निंजा टेक्निक आखिर आई कहाँ से, लाया किसने, और क्या अभी भी ये रियल में चल रही है या फिर सिर्फ फिल्मों में ही हमने इसे देखा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये निंजा टेक्निक आई कहाँ से। तो इसे लाया गया मुगल शासन काल में, यानी कि मुगल शासन काल के लोग, जैसा कि हम जानते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे। तो यानी कि धर्म के मामले में वो कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। तो यदि सत्य का पता लगाना होता था कोर्ट में, तो उनके धार्मिक ग्रंथों को उनके सामने लाया जाता था और कसम खिलवाई जाती थी, और फिर वो जो भी कहते थे उसे ही सत्य मान लिया जाता था। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ ब्रिटिशर्स आए जिन्होंने इस लॉ को अडॉप्ट कर लिया, और अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो उसे एक लिखित लॉ के रूप में बदल देते हैं। तो वो उसके लिए एक लॉ लेकर आए। वो लॉ कौन सा था, इंडियन ओथ इन 73। तो ये जो लॉ था ना, ये सारे ही इंडियन कोर्ट्स में फॉलो होने लगा, यानी सभी इंडियन कोर्ट में इसे फॉलो किया गया। सभी लोग जो भी आई विटनेसेस होते थे वो ही अपने धार्मिक ग्रंथ, यानी यदि वो क्रिश्चियन हैं तो वो बाइबल पे हाथ रख के कसम खाते थे, यदि वे हिंदू हैं तो वो गीता पे हाथ रख के कसम खाते थे, यदि वे मुस्लिम हैं तो वो कुरान पे हाथ रख के कसम खाते थे। और ये आप मानेंगे नहीं कि आज़ादी के काफ़ी सालों बाद तक ये लॉ चलता रहा, यानी अप्रॉक्सीमेट 1965 तक ये लॉ चलता रहा। उसके बाद इसका डिमोलिशन हुआ, यानी कि 1969 में। तो 1969 में क्या होता है कि लॉ कमीशन ने 28th लॉ रिपोर्ट में 1873 में आए इस कानून में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए कुछ सजेशंस दिए। उन्होंने कहा कि इसे बदला जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को लाने से भेदभाव और एक सेक्युलर सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो एक सेक्युलर और एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाए जाने के लिए इस लॉ की जगह ओथ्स एक्ट ऑफ 1969 को लाया गया, यानी कि एक्ट ऑफ 1969 एक नया कानून लाया गया जो अभी तक यानी कि करंट में भी फॉलो किया जा रहा है। तो अब इस लॉ के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस लॉ के अंतर्गत हम कहते हैं कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के ये कसम खाती हूँ कि मैं जो भी कहूँगी वो सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो इस तरीके से अब हम कसम खाते हैं। अब हम किसी धार्मिक ग्रंथों पे हाथ नहीं रखते, बल्कि हम अपने ईश्वर को ही साक्षी मानते हैं। और इससे जुड़ी एक और बात है कि यदि 12 साल या उससे छोटा बच्चा कभी आता है कोर्ट में, तो उससे कसम नहीं खिलवाई जाती है। और यदि कोई झूठी कसम खा जाए तो क्या होगा। अच्छा, आपने बचपन में कभी झूठी कसम खाई है? जब हम गेम्स में हार जाते थे तो हम कहते थे ना, नहीं नहीं मैं कसम खा रही हूँ, मैं तो हारी ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने खाई है कभी? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने तो कई बार खाई है। इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। हाँ, उस टाइम सज़ा का प्रावधान नहीं था जब हम लोग छोटे थे तो, लेकिन यदि आप कोर्ट में कोई गलत सबूत पेश करते हैं या फिर झूठी कसम खाते हैं, तो आपको आईपीसी सेक्शन अंडर 193 के अंतर्गत 7 साल तक की सज़ा और फाइन हो सकता है, और आपको चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए सच ही कहते हैं कि झूठ बोलना गलत बात होती है। तो चलिए, आपका ये टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई और क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।